हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे मैरीगोल्ड यानी गेंदे के बारे में, जो सभी का फेवरेट प्लांट है क्योंकि इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटी होती हैं और बहुत आसानी से इसके सीड्स ग्रो भी हो जाते हैं। जो फ्लावर्स हम पूजा में यूज़ करते हैं उन्हीं के सीड्स अगर आप ग्रो कर देते हैं तब भी आपको काफ़ी सारे प्लांट्स मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये जो है ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है और इसके सीड्स जब हमने लिए थे तो आपसे शेयर भी किया था और इनको ग्रो करना भी हमने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। वैसे तो गेंदे की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन ये जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं और इसमें भी काफ़ी वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और हाइब्रिड सीड्स अगर आप ग्रो करते हैं तो उनसे छोटे पौधों पर ही आपको इस तरह से फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो इनकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ गेंदे उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बंदर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट का करते हैं वो एक तो हिबिस्कस है और दूसरा मैरीगोल्ड यानी गेंदा है। गुड़हल और गेंदा इन दोनों फूलों को तो बंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि इनका मेडिसिनल वैल्यू भी है इन फ्लावर्स की, इसीलिए उनको पता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं और इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और ढेर सारी कलियां भी आ रही हैं, जबकि इसमें कोई स्पेशल फर्टिलाइजर नहीं दिया गया है। बस जब पॉटिंग मिक्स तैयार किया था तभी फर्टिलाइजर दिया, उसके बाद से इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया गया है। अब सोच रहे हैं गुड़ाई करके थोड़ा सा सरसों की खली का जो पाउडर फॉर्म में हम इसमें प्लांट्स में दे देंगे। तो अब ये प्लांट की कंडीशन आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे फूल हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने नहीं तोड़े हैं। इसमें जब भी फ्लावर आना शुरू होता है बंदर तुरंत इसके फूलों को तोड़कर ले जाते हैं और इसीलिए इस पे आपको एक भी फूल नहीं दिखाई देगा प्लांट पे, लेकिन कलियां ढेर सारी आई हैं। तो जैसे जैसे इस पे फ्लावर्स खिलते रहते हैं बंदर इनको तोड़ कर ले जाते हैं। बंदर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम मैरीगोल्ड ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि शुरू शुरू में एक दो प्लांट्स हमने ग्रो किए थे, उनको बार बार जितनी देर धूप में हम बैठते थे उतनी देर प्लांट्स को धूप में रखते थे, फिर बार बार उठा के उनको अंदर रखना पड़ता था। लेकिन अभी ये प्लांट हमने ऐसे ही रहने दिए हैं। बंदर खा जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है किस किस प्लांट को हम उठा करके रखें। और देखिए ये जो पॉट है थर्मोपॉट वैसे टूटते नहीं है, लेकिन फूलों के चक्कर में इस पॉट को भी उन्होंने नुकसान किया है और बिना किसी फर्टिलाइजर के इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। क्योंकि मैरीगोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है सनलाइट और वेल ड्रेन सॉइल। पूरी बारिश में ये प्लांट्स ऐसे ही रखे रहें। देखिए आप बिल्कुल ठीक हैं प्लांट्स। तो ये देखिए जो फूल खिले थे उसकी पंखुड़ियाँ इसी पॉट में हमने डाली हुई हैं जो नीचे गिरी हुई थी। बाकी सीड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सीड वाला पोर्शन जो होता है वो सभी बंदर खा जाते हैं। तो मैरीगोल्ड तो हमारे यहाँ ग्रो करना बहुत मुश्किल है और सबसे ज़्यादा यही प्लांट अच्छा लगता है क्योंकि ये ढेर सारे फ्लावर्स देता है। इसमें डिफरेंट वैरायटी हैं, तो सीड्स हमारे पास काफ़ी रखे हुए हैं, लेकिन वही है कि बंदरों की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि आप मैरीगोल्ड की केयर पर कुछ बताइए कि कैसे हमें मैरीगोल्ड में बहुत अच्छे फ्लावर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी खरपतवार होती है यानी कि जितनी भी ये वीड्स ग्रो हो जाती हैं इनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए। और पिंचिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप चाहते हैं तो पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन पिंचिंग से थोड़ा फ्लावर्स लेट भी हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब 3 से 5 इंच का बड़ा पौधा होता है तब आप उसमें पिंचिंग कर सकते हैं। ये वाली वैरायटी छोटी ही है तो इसमें पिंचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ढेर सारी कलियाँ इसमें अपने आप आती रहेंगी। जैसे जैसे फूल खिलते रहेंगे वैसे वैसे इसमें कलियां नई नई आती रहेंगी और पुराने फूलों को आप रिमूव करते रहे, तोड़ते रहे, जो स्पेंट हो चुके हैं उनको हटा दीजिए तो आपको ढेर सारे फ्लावर्स लगातार प्लांट देता रहेगा। जो पत्तियां वाइट हो जाती हैं मैरीगोल्ड में कुछ इस तरह से, इसमें लीफ माइनर की भी प्रॉब्लम होती है और इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक भी हो जाता है, तो उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहे, नहीं तो पूरे प्लांट की पत्तियां सफ़ेद हो जाएंगी। फिर आप का जो प्लांट है धीरे धीरे बेकार होना शुरू हो जाएगा, फ्लावर्स भी नहीं आएंगे और उन फूलों पर सफ़ेद जाला लगना शुरू हो जाएगा। तो सूखे हुए फूलों को हटाते रहें तो उससे फ्रेश फ्लावर्स आएंगे। दूसरा, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 3 to 4 आवर्स की सनलाइट यानी 3-4 घंटे की डायरेक्ट धूप ज़रूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी धूप में आप रख सकते हैं प्लांट को। वेल ड्रेन सॉइल रखेंगे तो ओवर मॉइस्चर भी सॉइल में नहीं होगा, ज़्यादा नमी नहीं होगी, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और इसमें सरसों की खली का पाउडर फॉर्म में दे देंगे तो आपको बार बार कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि 25 से 30 दिन में, तो आपको ढेर सारे फ्लावर्स मिलेंगे, प्लांट को एनर्जी मिलती रहेगी। ये ऐसे ही वेस्ट प्लांटर है जिसमें छुई मुई भी लगी हुई है, जो कि अभी सूखी हुई टहनियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसी में ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये कुछ पौधे ऐसे ही सीड्स पापा ने यहाँ पे डाल दिए थे और उन्हीं से ही ये नए नए पौधे बन गए थे और इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वही है बंदर इसमें फ्लावर्स रहने ही नहीं देते हैं।
अगर आप सरसों की खली 25 से 30 दिन में 1 चम्मच 12 इंच के पॉट में डाल देते हैं तो वो ही बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बहुत अच्छे फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोई वैरायटी ऐसी होती है मैरीगोल्ड की जिसमें वो प्लांट्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फ्लावर्स नहीं दे रहे होते हैं, तो ये सीज़न पर डिपेंड करता है आपने कौन से सीज़न में प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार पूरे प्लांट को अच्छे से प्रून कर दीजिए, उसमें जो भी न्यू ग्रोथ होगी उसमें कलियां ज़रूर आएंगी, और गुड़ाई करके उसमें वही सरसों की खली ऐड कर दीजिए, आपको फ्लावर्स 100% मिलेंगे। और धूप का भी ध्यान रखिए तो आपको फूल ज़रूर मिलेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। और फरवरी चल रही है, अभी भी आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं, तो वो लगभग आपको मार्च अप्रैल में फ्लावर्स देंगे और ढेर सारे फ्लावर्स आपको नवरात्रि के टाइम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।